दोस्तों, अपना खुद का घर होना हर किसी का सपना होता है। पर जो घर आप खरीदने जा रहे हैं वो आपके लिए फाइनेंशियली कितना फायदेमंद होगा और कहीं घर की ईएमआई आपके ऊपर बर्डन तो नहीं बन जाएगी, ये बहुत ही कम लोग एनालाइज कर पाते हैं। तो फाइनेंशियल गाइड के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कब खुद का घर खरीदना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल गाइड पर, जहां पर हम आपको हर सैटरडे शाम 7 बजे आर्थिक समृद्धि और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर गाइड करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम अपना बजट डिसाइड करें। घर का पेमेंट करने के दो पार्ट्स होते हैं, एक डाउन पेमेंट और एक होम लोन। हमारी कोशिश यही होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट एज डाउन पेमेंट पे कर सकें, क्योंकि घर का जितना बड़ा अमाउंट आप एज डाउन पेमेंट कर सकेंगे उतना ही अमाउंट आपको एज होम लोन कम लेना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आपको कितना अमाउंट एज होम लोन लेना चाहिए, और इसका जवाब आपकी मंथली इन हैंड सैलरी में छिपा है। हमारे घर की ईएमआई कभी भी हमारी मंथली इन हैंड सैलरी के 30% अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल अपने घर की ईएमआई भरने के लिए आप अपनी लाइफ के दूसरे गोल्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा बचाना हो या अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना हो। और ये सारी लाइफ प्लानिंग के साथ साथ आपको अपने घर के सभी खर्चे भी चलाने होंगे। अगर आप घर की ईएमआई पर ही अपनी सैलरी का बड़ा पोर्शन स्पेंड कर देते हैं तो आपके पास अपने आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग के लिए कुछ नहीं बचेगा। भगवान ना करे, पर इन केस ऑफ एनी जॉब लॉस और इन केस ऑफ एनी मेडिकल और फाइनेंशियल इमरजेंसीज, ज़्यादा बड़ा ईएमआई अमाउंट होने की वजह से आप अपने घर की ईएमआई पे ना कर सके तो आप अपने घर से भी हाथ धो बैठे। इसीलिए बोला जाता है कि आपके रहने का खर्च, चाहे आप किसी रेंट के घर में रह रहे हों या आप अपने घर की ईएमआई पे कर रहे हों, वो कभी भी आपकी इन हैंड सैलरी के 30% अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास घर का डाउन पेमेंट करने के लिए 15 लाख रुपए हैं और आपकी इन हैंड सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है। तो इस हिसाब से 30% रूल को फॉलो करते हुए आपके घर की ईएमआई 30,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए। तो अगर हम 20 साल के लिए 7% के हिसाब से होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 40 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं लेना चाहिए, जिसकी ईएमआई लगभग 30,000 रुपये होगी। तो करंट केस में आपको 50 लाख रुपए से ज़्यादा का घर नहीं लेना चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि 15 लाख का डाउन पेमेंट और 40 लाख का होम लोन अमाउंट मिलाकर तो 55 लाख रुपए होता है, तो फिर मैं आपको 50 लाख का ही घर लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि आज की डेट में लगभग मकान की कीमत का 10% अमाउंट मकान की रजिस्ट्रेशन फ़ी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, फर्नीचर और दूसरे खर्चों के लिए साइड में रखना चाहिए, जो कि एक नया मकान लेने के बाद आते हैं। तो लीजिए, ये हो गया आपके पूरे 55 लाख रुपए का हिसाब। तो दोस्तों, हर बार की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मैसेज स्प्रेड करने के लिए शेयर करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।